नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। शुक्रवार को पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई है। स्पीकर डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो के संबोधन के साथ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव में सीएम हेमंत सोरेन सहित सत्ता एवं विपक्ष के कई विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें मंत्री एवं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, उपनेता प्रदीप यादव, राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विरांची नारायण, सुदेश कुमार महतो, विनोद सिंह, कमलेश सिंह, सरयू राय, अमित यादव आदि ने हिस्सा लिया। सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट शुक्रवार यानी कल सदन में पेश करेगी। यह सत्र 5 दिनों का है, जो 22 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। शनिवार और रविवार को सत्र नहीं चलेगा। इसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कार्य दिवस होगा। इस सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। वही सत्ता पक्ष भी अपने उपलब्धियों के साथ विपक्ष को जवाब देगा। इसको लेकर आज शाम 6 बजे यूपीए विधायक दल की बैठक सीएम की उपस्थिति में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बर्फीली हवा के बहाव से सिहरन बढ़ी। 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से नीचे। झारखंड के कई इलाकों में बर्फीली हवा के बहाव की वजह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सिहरन बढ़ गई है। राज्य के 6 जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। इस कारण आमजन दिन में भी कनकनी महसूस कर रहे हैं और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। पश्चिम विक्षोभ के हिमालयी तट पर सक्रिय होने की वजह से उत्तरी दिशा से ठंडी हवा का बहाव तेज हो गया है। राज्य की उत्तर दिशा से ठंडी हवा का प्रवेश झारखंड में हो रहा है। अभी राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के अलावा सीमावर्ती इलाके में ठंड का प्रभाव ज्यादा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का उग्र आंदोलन। खलारी में कोयला उठाओ ठप, सभी दुकानें बंद, हाईवे जाम, हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। रांची में खलारी के विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी की बुधवार की शाम हुई हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही खलारी कोयलांचल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रांची से चतरा हजारीबाग जाने वाले हाईवे को जाम कर दिया गया है। खलारी के विभिन्न कोयला साइडिंग से होने वाले कोयला उठाव को बुधवार शाम से ही ठप कर दिया गया है। यहां से रोज लगभग 12 से 13 रैंक कोयले का डिस्पैच किया जाता है। इससे रेलवे और सीसीएल को करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सुबह से ही उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जत्थों में पूरे इलाके में जुलूस निकाल रहे हैं। ये सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह पर चक्का जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डकरा गुरुद्वारा चौक पर संगठन के कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 16 नए मरीज मिले, 11 ठीक हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 11 मरीज ठीक हुए हैं और 16 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 8, बोकारो से 4, पूर्वी सिंहभूम से 1 और हजारीबाग से 1 और सिमडेगा से 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,466 हो गया है। राज्य में कोरोना के 127 सक्रिय मामले हैं और कोरोना के अब तक 3,44,197 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 5,142 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में सनसनीखेज वारदात। घर के कमरे में पड़ी मिली सीसीएल कर्मचारी, बच्चे और पत्नी की लाश। हुई थी 2 शादियां, हत्या की आशंका। झारखंड के बोकारो में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों का शव घर के कमरे से बरामद किया गया है। घटना बेरमो अनुमंडल के नावाडी थाना क्षेत्र के आहरडी पंचायत की जुनोडी स्थित गोबरगढ़ा टोली की है। मरने वालों में पति पत्नी के अलावा एक बच्चा शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत जहर खाने से हुई है। इन लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। लोगों की काफी भीड़ जुटी है। परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका से इनकार नहीं कर रही है। मरने वाले लोगों की पहचान शुक्र रजक 54 वर्षीय, उनकी पत्नी गौरी देवी 44 वर्षीय, अभिषेक रजक 14 वर्षीय के रूप में की गई है। मरने वाला व्यक्ति सीसीएल कथारा क्षेत्र में गोविंदपुर में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने 2 शादियां की थी। मरने वाले में दूसरी पत्नी और उसका बच्चा शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो
50 किलो से अधिक कचरा हो तो कंपोस्ट मशीन लगाना जरूरी। शहर के वैसे आवासीय, सोसाइटी, होटल, रेस्टोरेंट व मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जहां से प्रतिदिन 50 किलो से अधिक कचरा निकलता है, उन्हें अपने परिसर में बल्क वेस्ट जनरेटर कंपोस्ट मशीन लगानी होगी। निगम ने इससे संबंधित आम सूचना जारी की है। निगम ने कहा है कि इस श्रेणी में आने वाले लोग 31 दिसंबर तक कंपोस्ट मशीन लगा ले, साथ ही नगर निगम को इसकी सूचना दे। दरअसल निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक यह आवश्यक है, इसलिए उत्पादक के स्वामित्व वाले परिसर, संपत्ति, प्रतिष्ठान से निकलने वाले गीला कचरा के लिए निस्तारण की व्यवस्था परिसर के मालिक खुद करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 70 साल से अधिक उम्र वाले भी जा सकेंगे हज पर। केंद्रीय हज कमेटी ने हज में तय उम्र सीमा में संशोधन कर दिया है। अब 70 साल से अधिक उम्र वाले भी हज की यात्रा पर जा सकेंगे। इस संबंध में केंद्रीय हज कमेटी ने आदेश जारी किया है। झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन और विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि कोविड को लेकर 65 साल तक की उम्र वाले को ही हज के सफर पर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। अब 18 साल से 70 व उससे अधिक उम्र वाले भी हज यात्रा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4200 अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं मौखिक परीक्षा के लिए बुधवार को आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। देर शाम तक 4200 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। मेंस परीक्षा के लिए 4244 अभ्यर्थी क्वालिफाइड किए हैं। मेंस की संभावित परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक होनी है, जिस पर इसी सप्ताह जेपीएससी गवर्निंग बॉडी की बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा। मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 जनवरी से जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी जेपीएससी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शूटिंग चैंपियन कोनिका लायक की मौत। अभिनेता सोनू सूद से राइफल लेकर चर्चा में आई धनबाद की बेटी का शव कोलकाता के छात्रावास में मिला। धनबाद की शूटिंग चैंपियन कोनिका लायक की कोलकाता में रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला खिलाड़ी ने अपने छात्रावास के कमरे में फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वह वर्तमान में कोलकाता के बाली में रहकर जयदीप कर्मकार शूटिंग एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। वह अक्टूबर 2021 से गुजरात में एक प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी। इसके बाद वह फिर कोलकाता में ट्रेनिंग के लिए चली गई। वह झारखंड के स्टेट लेवल राइफल शूटिंग चैंपियन रही थी। होनहार बेटी की मौत की खबर के साथ ही जिले के धनसार में शोक की लहर फैल गई है। कोनिका की मां वीना लायक और पिता जो है पार्थो लायक कोलकाता पहुंच गए हैं। कोनिका का शव पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को धनसार उसके आवास अनुग्रह नगर धनसार लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो और खुशियों के पल गम में बदल गए। बेटे का चल रहा था रिसेप्शन, बेटी की आ रही थी बारात, स्वागत में खड़े पिता की मौत। बेटे की शादी की रिसेप्शन चल रही थी, बस कुछ ही मिनटों में बेटी की बारात आने वाली थी। पिता मेहमानों के स्वागत में खड़े थे। जीवन के सबसे सुनहरे पल गुजर रहे थे। अचानक मौत ने दस्तक दे दी। हृदय गति रुकने से पिता की मौत हो गई। घटना झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड मुख्यालय स्थित मदरसा रोड का है। खुशियों की लम्हे देखते ही देखते गम में बदल गए। जहां लोग के हंसते मुस्कुराने का दौर चल रहा था, शहनाइयों की धुन बज रही थी, वहां चंद मिनटों में रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जानकारी के अनुसार बुधवार को मदरसा रोड सिसई में नासिर अंसारी अपनी बेटी की बारात के स्वागत में जुटे थे। बेटे बंटी अंसारी के शादी का रिसेप्शन चल रहा था। एक साथ 2 कार्यक्रम आयोजित थे। चौतरफा खुशियों का माहौल था। शहनाइयां बज रही थी। महिलाएं दुल्हन के साथ श्रृंगार में लगी हुई थी। परिवार के पुरुष आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इसी बीच शाम करीब 4 बजे अचानक नासिर को दिल का दौरा पड़ा। अनन फनन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में चोरों का आतंक। मानगो समता नगर में घर को बनाया निशाना। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधी घरों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक को निशाना बना रहे हैं। बुधवार की देर रात मानगो समता नगर में एक घर को निशाना बनाया गया। घर में रखे 10,000 रुपए और सामान की चोरी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मतदान सूची को आधार से जोड़ने की मिली अनुमति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के चुनाव सुधार संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की अनुमति चुनाव आयोग को देने का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन लाने जा रही है। सैन्य मतदाताओं के लिए भी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। अभी किसी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है, लेकिन महिला सैन्यकर्मी के पति को नहीं है। संशोधित कानून में पत्नी की जगह
स्पॉस कर दिया जाएगा, जिससे इस तरह का जो है भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।